क्या आप लोगों ने कभी सोचा है हम बोल पा रहे हैं, हम मुस्कुरा पा रहे हैं, तो ये सब हो कैसे रहा है? तो ये सब होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। जैसे लिखना, बोलना, चलना, मुस्कुराना, इन सारी चीज़ों को, इन सारी एक्टिविटीज़ को सोमैटिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसे और अगर इजी लैंग्वेज में मैं बताऊं आप लोगों को, तो जैसे कि जब हमारा मन करता है बोलने का, लिखने का, चलने का, दौड़ने का, डांस करने का, तो ये सारी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो होती है इनको रेगुलेट करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इस सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों का नर्सिंग मेंटर में स्वागत है। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल। सोमैटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है, जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। स्केलेटल मसल्स कौन सी होती है? वॉलेंट्री मसल्स ही होती है, जो हम हमारी मर्जी से मूव करवा सकते हैं। कॉन्शियस सेंसेशन जैसे टच, पेन, टेम्परेचर, इनका सेंस भी हमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हो पाता है। इट डिफरेंट फ्रॉम द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जो हम हमारी मर्जी से करते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो क्या करता है? कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्किन, मसल्स, जॉइंट, सीएनएस। सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा, कहाँ से लेगा? स्किन से लेगा, मसल से लेगा, जॉइंट से लेगा, और सीएनएस के पास में इसको भेज देता है। नेक्स्ट, कैरीज मोटर कमांड फ्रॉम सीएनएस। मोटर कमांड्स को सीएनएस से लेगा और स्केलेटल मसल्स तक लेकर आएगा। क्लियर? इट कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शंस। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे चलना, लिखना, बोलना, ये सारी क्या होती है? वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, इन सब को कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब कंपोनेंट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसके कंपोनेंट है कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसके दो मेन कंपोनेंट है, एक तो सेंसरी और एक मोटर। सेंसरी पार्ट के अंदर सेंसेशन, मतलब जो सेंस होगा हमें सेंसरी ऑर्गन से, जैसे स्टिमुलेशन मिलना। तो देखिए, कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी टू सीएनएस। बॉडी से इम्पल्सेस को कैरी करेगा और सीएनएस के पास लेकर जाएगा। जैसे रिसेप्टर्स क्या क्या होंगे इसके? स्किन, मसल्स, जॉइंट, इन सारी जगह से इम्पल्सेस को कैरी करेगा और सीएनएस के पास लेकर जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाएगा। फिर आता है मोटर पार्ट। मोटर पार्ट क्या करता है? कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस को कैरी करता है और स्केलेटल मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं बॉडी की, उनके पास इम्पल्सेस को लेकर आता है। कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट, और ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ सोमैटिक मोटर पाथवे कैसे होता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सोमैटिक मोटर पाथवे होता कैसे है। तो चलो बता, मतलब सोमैटिक मोटर पाथवे मतलब जैसे जो वॉलेंट्री एक्शंस हम परफॉर्म कर पा रहे हो वो कैसे होता है। तो सोमैटिक मोटर पाथवे यूजेज ओनली वन न्यूरॉन फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स। सोमैटिक मोटर पाथवे के अंदर सिर्फ एक न्यूरॉन यूज़ होता है, एक न्यूरॉन का यूज़ किया जाता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला एक न्यूरॉन होता है, जो इस पाथवे को परफॉर्म करता है। जैसे कि अपर मोटर न्यूरॉन होता है एक तो, और एक होता है लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन जो होगा ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन से लेके आएगा, और लोअर मोटर न्यूरॉन जो होगा ये इन्फॉर्मेशन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड से लेके आएगा। ठीक है, और एक होती है स्केलेटल मसल्स, जो वॉलेंट्री होती है।
जब सेंट्रल, एक चीज़ और बता देती हूँ, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक ले जाने वाला जो फाइनल न्यूरॉन होता है वो कौन सा होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक ले जाने वाला वो होता है लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है, जो स्पाइनल नर्व्स काम करते, स्पाइनल कोड काम करते हैं इसके लिए। लेकिन पूरा पाथवे जो होगा ये दोनों में इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, अपर मोटर नर्व न्यूरॉन्स भी और लोअर मोटर न्यूरॉन्स भी। अपर मोटर न्यूरॉन याद रखना ब्रेन से निकलती है और लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। अब है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसेंडिंग पाथवे। तो डिसेंडिंग पाथवे ये था, असेंडिंग पाथवे अपर मोटर न्यूरॉन ऊपर से नीचे की ओर और डिसेंडिंग नीचे से ऊपर की तरफ जाना। इसके अंदर आता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब मैं ये बता देती हूँ कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्या है। पहले मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट डिसेंडिंग पाथवे। वो नर्व पाथवे जो ब्रेन से बॉडी की तरफ सिग्नल ले जाते हैं। ब्रेन से डिसेंडिंग है, ऊपर डिसेंडिंग का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर आना। असेंडिंग का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाना। जैसे कि असेंडिंग, जैसे स्किन से इम्पल्सेस को रिसीव किया, ब्रेन के पास लेके गया, ये एक एग्जांपल है असेंडिंग का। और डिसेंडिंग का एग्जांपल है जैसे ब्रेन से इंफॉर्मेशन आ रही है स्किन तक, वो होता है डिसेंडिंग, ठीक है। इसके अंदर बताया है कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। चलो ये बताती हूँ क्या होती है। एक कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है एक खास नर्व पाथवे है जो ब्रेन के जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ब्रेन का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट है वहाँ से निकलती है और स्पाइनल कोड के थ्रू मसल्स तक जाता है। ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकल करके स्पाइनल कोड के थ्रू मसल्स तक जाता है। बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पाथवे जो होता है वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट होती है। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है? बॉडी मूवमेंट को ये कंट्रोल करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पाथवे है। याद रह जाएगा। मैं जो चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ आप ये साथ के साथ नोट्स में लिखते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसरी पाथवे इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब इसके सेंसरी पाथवे देखेंगे हम। सेंसरी पाथवे जो हमें सेंसरी ऑर्गन से होते हैं, जो जैसे कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के अंदर पेन और टेम्परेचर आता है, ठीक है। पेन, टेम्परेचर या फिर रफ टच, मतलब एग्जांपल देती हूँ, अगर हाथ जल जाए तो पेन महसूस होता है, तो वो किस वजह से? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की वजह से। सेकंड है डोर्सल कॉलम। डोर्सल कॉलम के अंदर क्या होगा? फाइन टच फील करना, वाइब्रेशन होना, ठीक है। और प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शंस का मतलब होता है बॉडी पोजीशन सेंस, बॉडी की पोजीशंस का सेंस होना हम लोगों को। इसके लिए एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। जब हम आँख बंद कर लेते हैं, मतलब जब हमारी आँख बंद रहती है तो उस टाइम पे भी अपन को ये पता चल जाता है या फिर हमें ये पता रहता है कि हमारा हाथ कहाँ है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है। देन है न्यूरोट्रांसमीटर इन सोमैटिक सिस्टम। इम्पॉर्टेंट है। न्यूरोट्रांसमीटर सोमैटिक सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? तो उसके लिए होता है एसिटाइल कोलिन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो सोमैटिक सिस्टम में होता है। ये क्या करता है? रिलीज्ड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलीज होता है। एक्ट ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर। एक्ट ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर। अब मैं बताती हूँ निकोटिनिक रिसेप्टर क्या है। निकोटिनिक रिसेप्टर जो होता है एक प्रोटीन है, रिसेप्टर प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है? एक निकोटिनिक रिसेप्टर, ये एक प्रोटीन है जिस पर एसिटाइल कोलिन जाकर के बाइंड करता है। ये जो एसिटाइल कोलिन है ये इस निकोटिनिक प्रोटीन के ऊपर जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। जब एसिटाइल कोलिन इस रिसेप्टर पर अटैच्ड होता है, जब ये इस रिसेप्टर के ऊपर अटैच्ड होता है तब क्या होगा? चैनल खुलता है। एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर पे अटैच होगा, चैनल खुलेगा, मसल्स सेल्स एक्टिवेट होंगी और मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और सोमैटिक सिस्टम जो होता है ये ऑलवेज एक्सिटेटरी होता है। एक्सिटेटरी होता है मतलब हमेशा एक्टिवेट फॉर्म में होता है। ये कभी भी बंद नहीं होता, शांत नहीं होता, ऑलवेज एक्टिव रहता है, ऑलवेज ऑन रहता है, ठीक है। अब है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसके स्ट्रक्चर में देखो ये चीज़ें आई हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है पहले तो ये बताती हूँ। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है एक स्पेशल जंक्शन है। क्या है? स्पेशल जंक्शन जो मोटर न्यूरॉन
और मसल फाइबर मतलब मसल सेल्स के बीच होता है। मोटर न्यूरॉन किन के बीच पाया जाता है? इन बिटवीन, किन के बीच बताया मैंने? इन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल सेल के बीच पाया जाता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, इसमें क्या इसके स्ट्रक्चर बताए क्या? मोटर न्यूरॉन टर्मिनल्स पाए जाते हैं इसके अंदर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाए जाते हैं और मोटर एंड पैलेट मतलब मसल्स मेम्ब्रेन, ये इसका स्ट्रक्चर है जंक्शन के। मोटर न्यूरॉन टर्मिनल्स जो इन्फॉर्मेशंस लेकर आते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए, सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाए जाते हैं, ठीक है, और मोटर एंड पैलेट पाई जाती है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इनको और मसल्स मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अब ये क्या किस तरीके से काम करता है वो प्रोसेस बताइए। नर्व इम्पल्स को ये जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे प्रोसेस करता है? नर्व इम्पल्स को अराइव करेगा, अराइव मतलब नर्व इम्पल्सेस को लेगा, एसिटिलकोलिन रिलीज़ करेगा, ये जैसे ही रिलीज़ होगा ये इन पे जाके बन जाएगा, किस पे बन जाएगा? निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएगा और फिर उसके बाद में क्या होगा? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अक्कर, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। देन फंक्शंस ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, अब ये क्या क्या काम करता है? जैसा मैं बता चुकी हूँ, वॉलेंट्री मूवमेंट करता है, पोस्चर को कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस करता है, कॉन्शियस सेंसेशन करवाता है, कॉन्शियस सेंसेशन टच, पेन, टेम्परेचर, लाइक दैट। एग्जाम्पल जैसे राइटिंग लिखना, रनिंग दौड़ना, हंसना, नी जर्क रिफ्लेक्स करवाना, ये सारी चीज़ें। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? इसको सोमैटिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं, ठीक। सोमैटिक रिफ्लेक्स क्या होता है? सोमैटिक रिफ्लेक्स वो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स है जो स्केलेटल मसल्स में होता है, वो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स जो कहाँ होगा? स्केलेटल मसल्स में होगा। इसके कंपोनेंट है जैसे रिसेप्टर पाए जाते हैं इसके अंदर, सोमैटिक रिफ्लेक्स के अंदर रिसेप्टर पाए जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन भी होगा, स्पाइनल कॉर्ड भी होंगी, मोटर न्यूरॉन्स भी होंगे और एफेक्टर्स भी होंगे मसल्स। रिफ्लेक्स, सोमैटिक रिफ्लेक्स की बात करूँ, सबसे पहले रिसेप्टर मिलेगा, सेंसरी न्यूरॉन बॉडी से सीएनएस तक इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, मोटर न्यूरॉन क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मसल्स तक इन्फॉर्मेशन भेजता है। ये सारी चीज़ें इसकी कंपोनेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे नी जर्क रिफ्लेक्स, नी जर्क रिफ्लेक्स होना, विड्रॉल रिफ्लेक्स करना, कोई अपन को ऐसे सामने से मारो तो अपनी मूवमेंट से विड्रॉल रिफ्लेक्स कर रहे हैं हम उसके लिए, इस तरीके से। अब छोटा सा डिफरेंस है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बीच। इसके फीचर है कंट्रोल, एफेक्टर, न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और अफेक्ट। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में ये डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ। कंट्रोल, सोमैटिक जो होता है वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, और ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। क्लियर? अफेक्ट है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट न्यूरॉन, सोमैटिक के अंदर सिंगल न्यूरॉन पाए जाते हैं। सिंगल न्यूरॉन मतलब सेंस ऑर्गन से लेके सिंगल न्यूरॉन जाएगा और वहीं से इंफॉर्मेशन लेके आएगा। और ऑटोनॉमिक के अंदर दो न्यूरॉन पाए जाते हैं, लेके भी जाते हैं और लेके दूसरे न्यूरॉन लेके आते हैं। फिर है न्यूरोट्रांसमीटर, सोमैटिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसिटोकोलिन पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर ये केमिकल होता है, सिर्फ ये पाया जाता है जो वॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑटोनॉमिक के अंदर एसिटोकोलिन और नोर एड्रेनलिन ये दो तरीके के केमिकल्स पाए जाते हैं इम्पल्सेस को रिसीव करने के लिए, इनवॉलेंट्री परफॉर्म करवाने के लिए। अब अफेक्ट, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये ऑलवेज एक्सिटेटरी होता है, मतलब ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहता है, ऑन रहता है। क्या रहता है? हमेशा एक्टिवेट रहता है, ये एक्टिवेट, ठीक है। और ये जो होता है ऑटोनॉमिक, ये एक्टिवेट भी, एक्सिटेटरी भी होता है और इनहेबिटरी भी होता है। एक्सिटेटरी का मैं बता चुकी हूँ, ऑन भी रह सकता है, और इनहेबिटेटरी का मतलब होता है ऑफ। क्लियर? मतलब शांत भी रहता है ये।
तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। थैंक यू एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल।